लगभग 13.5 अरब वर्ष पहले पदार्थ, ऊर्जा, देश और काल उस घटना की वजह से अस्तित्व में आए थे जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। हमारे विश्व के इन बुनियादी लक्षणों की कहानी को भौतिक शास्त्र कहा जाता है। पदार्थ और ऊर्जा अपने प्रकट होने के लगभग 3 लाख साल बाद एटम नामक जटिल संरचनाओं में संयुक्त होने लगे और इसके बाद ये एटम अणुओं मॉलिक्यूल्स में संयुक्त हो गए। एटमों, अणुओं और उनकी परस्पर क्रिया की इस कहानी को रसायन शास्त्र कहा जाता है। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी नामक ग्रह पर कुछ खास अणुओं ने मिलकर जीवन नामक विशेष रूप से बड़ी और पेचीदा संरचनाओं को निर्मित किया। जीवों की इस कहानी को जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है। लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस से संबंधित जीवों ने इससे भी ज्यादा विस्तृत संरचनाओं को रूप देना शुरू किया, जिन्हें संस्कृतियों के नाम से जाना है। इन मानवीय संस्कृतियों के उत्तरवर्ती विकास को इतिहास कहा जाता है। इतिहास की प्रक्रिया को 3 महत्वपूर्ण क्रांतियों ने आकार दिया। संज्ञानात्मक क्रांति, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, ने लगभग 70,000 साल पहले इतिहास को क्रियाशील किया। कृषि क्रांति ने 12,000 साल पहले इसे तीव्र गति दी। वैज्ञानिक क्रांति, जो सिर्फ 500 साल पहले शुरू हुई थी, शायद इतिहास को खत्म कर सकती है और किसी पूरी तरह से भिन्न चीज की शुरुआत कर सकती है। इन 3 क्रांतियों ने मनुष्यों और उनके सहचर जीवों को किस तरह प्रभावित किया है, यह पुस्तक इसी का किस्सा कहती है। इतिहास के अस्तित्व में आने के बहुत पहले से मनुष्यों का अस्तित्व था। काफी कुछ आधुनिक मनुष्यों की तरह के प्राणी लगभग 25 लाख साल पहले प्रकट हुए थे, लेकिन असंख्य पीढ़ियों तक वे उन अनगिनत दूसरे जीवों से अलग नहीं दिखते थे जिनके साथ वे अपने प्राकृतिक वास साझा करते थे। 20 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका की पदयात्रा करते हुए शायद आपका सामना मानव चरित्रों की चिरपरिचित भूमिका से हो सकता था। शिशुओं को सीने से लगाए चिंतित माताएं और मिट्टी में खेलते हुए निश्चिंत बच्चों के समूह, समाज के आदेशों के खिलाफ लाल पीले होते तुनका मिजाज नौजवान और थके हुए बुजुर्ग जो सिर्फ इतना चाहते थे कि उन्हें चैन से रहने दिया जाए, स्थानीय सुंदरी को प्रभावित करने की कोशिश करते छाती ठोंकते मर्द और सयानी बूढ़ी कुलमाताएं जो ये सब कुछ पहले ही देख चुकी थीं। ये आदिम मनुष्य प्रेम करते थे, खेलते थे, करीबी दोस्तियां कायम करते थे और हैसियत तथा सत्ता के लिए होड़ करते थे। लेकिन यही सब चिंपांजी, लंगूर और हाथी भी किया करते थे। उनमें अलग से कुछ खास नहीं था। किसी को भी, स्वयं मनुष्यों को भी, जरा भी आभास नहीं था कि एक दिन उनके वंशज चंद्रमा पर चलेंगे, एटम का विखंडन करेंगे, जेनेटिक कोड की थाह लेंगे और इतिहास की पुस्तकें लिखेंगे। प्रागैतिहासिक मनुष्यों के बारे में जानने लायक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मामूली प्राणी थे जिनका अपने पर्यावरण पर गुरिल्लाओं, जुगनुओं या जैली मछली से ज्यादा प्रभाव नहीं था। जीव विज्ञानी जीवों को प्रजातियों में वर्गीकृत करते हैं। ऐसे प्राणी जो अगर एक दूसरे से सहवास करने को प्रवृत्त होते हैं, प्रजननशील संतानों को जन्म देते हैं, तो वे एक ही प्रजाति से संबंधित माने जाते हैं। घोड़ों और गधों दोनों का एक ही पूर्वज था और इन दोनों के कई शारीरिक लक्षण एक जैसे हैं, लेकिन वे एक दूसरे में कोई खास यौनपरक दिलचस्पी नहीं रखते। अगर उन्हें उकसाया जाए तो वे सहवास करेंगे, लेकिन उनकी संतान, जिसे खच्चर कहा जाता है, प्रजनन करने में अक्षम होती हैं। इसलिए गधे के डीएनए के उत्परिवर्तन, म्यूटेशंस, घोड़ों में कभी संक्रमित नहीं हो सकते, ना ही इसका उलटा संभव है। नतीजतन इन दोनों तरह के प्राणियों को विकास के अलग रास्तों पर चलती 2 भिन्न प्रजातियों में रखा जाता है। इसके विपरीत एक बुलडॉग और स्पेनियल कुत्ता देखने में बहुत अलग लग सकते हैं, लेकिन वे एक ही प्रजाति के सदस्य हैं जो एक ही डीएनए समूह साझा करते हैं। वे खुशी खुशी सहवास करेंगे और उनके पिल्ले बड़े होकर दूसरे कुत्तों के साथ जोड़ा बनाएंगे और भी पिल्लों को पैदा करेंगे। जिन प्रजातियों का विकास एक साझा पूर्वज से होता है, उन्हें जीन्स, बहुवचन जीनेरा शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है। शेर, लॉयन, बाघ, टाइगर, तेंदुआ, लेपर्ड और चीता, जैगवार, पैंथेरा जीन्स के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रजातियां हैं। जीव विज्ञानी प्राणियों को
दोहरे लैटिन नाम से वर्गीकृत करते हैं, पहले जीन्स और फिर प्रजाति। उदाहरण के लिए शेरों को पैंथेरा लेओ कहा जाता है, पैंथेरा जीन्स की लेओ प्रजाति। संभवतः इस पुस्तक को पढ़ने वाला हर कोई एक होमो सेपियंस है, जीन्स होमो, मनुष्य, की सेपियंस, बुद्धिमान, प्रजाति। जीनेरा को परिवारों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कैट्स, शेर, चीता, बिल्लियाँ, कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ियाँ, सियार और हाथी, हाथी, मैमट, मैस्टोडन। परिवार के सारे सदस्यों के वंश का उद्गम एक संस्थापक कुलपिता या कुलमाता में होता है। उदाहरण के लिए, घरेलू बिल्लियों से लेकर अत्यंत उग्र शेर तक, कैट परिवार के सारे सदस्य बिल्ली के समान एक विडाल फेलाइन पूर्वज साझा करते हैं, जो 250 लाख साल पहले अस्तित्व में हुआ करता था। होमो सेपियंस भी एक परिवार से संबंध रखता है। ये मामूली सा तथ्य इतिहास के उन रहस्यों में शामिल हुआ करता था जिस पर सबसे ज्यादा करीबी चौकसी रखी गई। मानव अपने आप को लंबे समय तक पशुओं से अलग श्रेणी के रूप में देखना पसंद करता था, परिवार से वंचित एक यतीम के रूप में, सहोदरों, चचेरे फुफेरे, ममेरे भाई बहनों से वंचित, और सबसे महत्वपूर्ण यह कि माता पिता विहीन। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हम इसे पसंद करें या ना करें, लेकिन हम एक विशाल और ख़ास तौर से कोलाहलपूर्ण परिवार के सदस्य हैं, जिसे विशाल वानरों, ग्रेट एप्स के नाम से जाना जाता है। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों में चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरांग उटांग शामिल हैं। चिंपांजी सबसे करीबी हैं। महज 60 लाख साल पहले एक इकलौती मादा वानर की 2 बेटियां थीं। उनमें से एक सारे चिंपांजियों की पूर्वज बन गई और दूसरी हमारी अपनी नानी है।